हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस क्लासेस। आज हम क्लास 12th के चैप्टर 3 ऑब्व्यू की एक्सरसाइज 3.1 शुरू कर रहे हैं, जिसके हम फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। 7th क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि हमें इसमें ऑब्व्यू में दिया गया है, ये ऑब्व्यू है। इससे हमें ये ब्रेसेस जो दिए हुए हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये ऑब्व्यू है। इसमें कुछ वैल्यूज़ दी हैं, जैसे ये a-1 a-b 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी। इसके बराबर में जो ऑब्व्यू दी है उसमें कुछ वैल्यूज़ दी हैं -1 5 0 और 13। इससे कहा है कि इससे a b c और d का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो ऑब्व्यू में a b c और d इनकी जो बात की गई है, इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम क्या मतलब इन दोनों ऑब्व्यू में बराबर का साइन दिया है, तो हमें पता होना चाहिए यदि दो ऑब्व्यू बराबर होते हैं तब उनके संगत अवयव, अगर मतलब दो ऑब्व्यू हैं ये, तो अगर ये दोनों बराबर है, बराबर कैसे हैं, इनके बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है, तो क्या होगा, इनके जो संगत वैल्यूज़ हैं, मतलब ये जो अवयव हैं, मतलब एक अवयव ये, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव और चौथा अवयव, ये दूसरी अवयव का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मतलब ये भी आपस में बराबर होते हैं। पहले अवयव का पहला अवयव दूसरी अवयव के दूसरे अवयव के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका कंपैरिजन करके हम क्या कर सकते हैं, ए और बी सी डी तीनों चारों का मान निकाल सकते हैं। इससे क्या बनेगा, हमारी कुछ इक्वेशंस बनेगी, उनको सॉल्व करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। मतलब इनकी जब इससे कंपैरिजन करते हैं तो उसे हिंदी में कहते हैं तुलना करने पर। तो हम लिखेंगे दोनों ऑब्व्यू की तुलना करने पर। तो दोनों ऑब्व्यू की तुलना करेंगे तो कैसे होगी, पहले ऑब्व्यू की पहले अवयव जो है दूसरे ऑब्व्यू के दूसरे अवयव का, पहला अवयव जो है वो उसके बराबर होगा। मतलब a माइनस बी किसके बराबर होगा, -1 के। a माइनस बी बराबर -1, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर नेक्स्ट ये वाला इसके बराबर हो जाएगा 2a प्लस सी बराबर 5। सेकेंड इक्वेशन 2a, ये वाला अवयव इसके बराबर हो जाएगा 2a माइनस बी बराबर 0। तो इससे क्या करेंगे, 2a, ये माइनस का b इधर है तो इसे इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। तो 2a के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। ये थर्ड इक्वेशन है। और 3c प्लस डी 3c प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 13। ये फोर्थ इक्वेशन है। हमें इन्हीं चारों इक्वेशन से क्या करना है, स्मॉल a b c और d, ये चारों वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, जैसे 2a बराबर b हमारे पास इक्वेशन आई है, तो देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन में 2a की बात हुई है। हाँ देखो, यहाँ पे 2a की बात हुई है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, b बराबर 2a भी लिख सकते हैं। मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, b बराबर 2a। तो इसकी जो वैल्यू है हम कहाँ रख देंगे, b बराबर 2a, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो b का, ये इक्वेशन थर्ड का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो हम क्या करेंगे, ये जो b दिया है ये किसके बराबर है, 2a के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2a लिख देंगे। तो हमें इक्वेशन दी है a माइनस बी बराबर -1। तो a हम जानते हैं कि b बराबर 2a, तो b की जगह हम क्या रखेंगे, 2a बराबर -1। तो a और -2a, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, 1। और 2 बड़ा है और वो नेगेटिव साइन का है तो नेगेटिव साइन, और a भी बचेगा -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर 1। तो a का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, a का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो b का मान आ जाएगा, या फिर थर्ड इक्वेशन में रख दीजिए। तो हम a का मान इक्वेशन थर्ड में रखने पर, मतलब थर्ड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, a का मान रखेंगे। तो इक्वेशन क्या हमारी, 2a बराबर b, तो हम इसमें 2 × 1 बराबर b, तो b बराबर क्या हो गया, 2। अब हमें किसका निकालना है, a का आ गया, b का आ गया, c की बारी आई तो c का निकालेंगे। तो क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे c दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं, एक सेकेंड, इसमें रखेंगे, सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, क्योंकि a का मान हमें पता है तो c का निकल जाएगा। तो a का मान इक्वेशन किस में रखेंगे, सेकंड में रखने पर।
सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2a प्लस सी बराबर 5। तो a का मान क्या है 1 प्लस सी बराबर 5। तो 2 1 जा 2 प्लस सी बराबर 5। 2 इधर प्लस का इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस के, तो c माइनस 2 हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या हो गई 3। अब c का मान हम क्या करेंगे फोर्थ इक्वेशन में रख देंगे। तो c का मान इक्वेशन फोर्थ में रखने पर, तो फोर्थ इक्वेशन हमारी क्या है 3c प्लस डी बराबर 13। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। तो 3 इंटू 3 प्लस डी बराबर 13। तो 3 3 जा 9 प्लस डी बराबर 13। तो डी की ये वैल्यू इधर प्लस की है तो इधर जाके कैसी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। और 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना 4 बचेगा। तो 13 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 4। तो a का मान क्या आ गया 1, b का मान 2, c का 3 और d का 4। तो हम लिख देंगे अतः a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, d बराबर 4। यही आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, कैपिटल A बराबर स्मॉल a i j और ये ब्रेसेस क्या है आव्यूह का साइन है m इंटू n। एक वर्ग आव्यूह है। तो इनमें से हमें ऑप्शन दिया है, इनमें से एक ऑप्शन हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसने हमारे पास बात की है कि क्वेश्चन में वर्ग आव्यूह की, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्ग आव्यूह क्या होता है, तब हमें पता चलेगा कि ये किस ऑप्शन को फॉलो करता है। तो वर्ग आव्यूह क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। वर्ग आव्यूह होता है, वर्ग आव्यूह में वर्ग आव्यूह जो होता है उसमें पंक्तियों की संख्या जो है, मान लिया अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 इंटू 3 का 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मतलब इसमें क्या होता है जितनी पंक्तियाँ होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। तो पंक्तियों की संख्या जितनी होंगी उतने ही स्तंभों की संख्या होंगी। तो इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जितनी पंक्तियाँ होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। तो मतलब अगर इसने पंक्ति और स्तंभ की बात की है यहाँ पे m इंटू n, तो मतलब अगर इन दोनों की संख्या बराबर होगी तभी ये हमारा वर्ग आव्यूह होगा। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे m की वैल्यू छोटी है n से, ये हमारा वर्ग आव्यूह नहीं है। यहाँ m की वैल्यू बड़ी है n से, ये भी नहीं है। m बराबर n, यहाँ पे क्या दिया है m बराबर n, मतलब अगर m की वैल्यू 3 है तो वो n की वैल्यू भी 3 होगी। मतलब अगर ये पंक्ति है ये स्तंभ है तो दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। तो ये सी ऑप्शन को फॉलो करता है। वर्ग आव्यूह क्या है, दोनों मतलब जितनी पंक्तियाँ हैं उतने ही स्तंभ होंगे। तो ये इस ऑप्शन को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। मतलब इसने दो आव्यूह दिए हमें, एक ये आव्यूह और एक ये आव्यूह। इसमें कोमा दिया है और उसने कहा है कि किन मानों के लिए प्रदत्त आव्यूह समान है। हमें x और y का मान ज्ञात करना है इन दोनों आव्यूह को बराबर करके। तो हमारे क्या होंगे, ये दोनों आव्यूह बराबर होंगे तथा उनके जो संगत अवयव हैं ये भी बराबर होंगे। तो हम क्या लिख देंगे, हल करते समय हम लिखेंगे 3x प्लस 7 y प्लस 1 5 2 माइनस 3x बराबर 0 y माइनस 2 8 और 4। मतलब ये दोनों आव्यूह क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर ये आपस में बराबर नहीं होंगे तो इन दोनों के मान नहीं निकल सकते। मतलब दोनों कौन, x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोनों आव्यूह को अगर बराबर करेंगे तभी इनका मान निकलेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तुलना करने पर, किसकी तुलना करने पर, दोनों आव्यूह की, आपस में दोनों आव्यूह की तुलना करने पर। मतलब दोनों आव्यूह की जब तुलना करेंगे तो ये अवयव इसके बराबर हो जाएगा, ये अवयव इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3x, सबसे पहले ये वाला इसके बराबर लिखेंगे। तो 3x प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम क्या करेंगे, ये 7 यहाँ पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर जाके ये 7 नेगेटिव हो गया और ये 3 इसके मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो -7/3 किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब इसको बराबर कर दो इसके, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 2। ये 2 इधर प्लस माइनस का है तो उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस के। तो 5 + 2 बराबर y, तो 7 बराबर y, मतलब y बराबर 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई 7 और x की आ गई -7/3। यही इसके फाइनल आंसर है। तो हम लास्ट में लिखते आते हैं x बराबर -7/3 और y बराबर 7। यही इसके
फाइनल आंसर है। x का मान यहाँ पर नेगेटिव आया है जो कि संभव नहीं होता, तो यहाँ पर हम लिख देंगे असंभव। यहाँ पर क्या लिख देंगे? असंभव। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर x की एक और वैल्यू दी है ये वाली जो कि इसके बराबर होगी, तो हम इसकी तुलना इससे करेंगे। तो लिखेंगे 2 माइनस 3x बराबर 4, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2 माइनस 3x बराबर 4। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन से क्या करेंगे, x की न्यू वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये 2 इधर पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 3x नेगेटिव यहाँ पर बचेगा, बराबर 4 माइनस 2, तो माइनस 3x बराबर 2। तो ये माइनस के 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो x बराबर -2/3। ये भी नेगेटिव वैल्यू आई है, तो इसका मतलब क्या है, इस आव्यूह में x की नेगेटिव ही वैल्यू आएगी। तो अब y की भी दूसरी वैल्यू निकालनी होगी, तो y की हमें जो ये वाली वैल्यू है ये किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे y + 1 बराबर 8, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर चली जाएगी, तो 8 - 1 हो जाएगा, तो y बराबर 7। यहाँ पर y की वैल्यू जो है एक बार 7 आई है और एक बार 7, दोनों मतलब सेम है, तो ये संभव है। लेकिन x की वैल्यू एक बार -7/3 आई है और एक बार 2/3 आई है, तो लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू से हमें कोई मैटर नहीं है, सिंपल क्वेश्चन में फाइंड करना था। लेकिन अगर इनकी वैल्यू पुट करनी होती है किसी इक्वेशन में तो ये संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 है या 1। उसने कहा है कि 3 × 3 की एक कोटि है, उसमें क्या करना है, उन पे कितनी संख्या होंगी, मतलब कितने अवयव होंगे, और उनके प्रत्येक की प्रविष्टि 0 है तो और 1 है तो कितनी होंगी। तो हम लिखेंगे हल में 3 × 3 कोटि के अवयव में, कोटि के आव्यूह में क्या होंगे, अवयव कितने होंगे, 3 अगर पंक्ति है और 3 कॉलम है तो कितने अवयव हो जाएंगे, 3 × 3 मतलब 9 अवयव होंगे, 9 अवयव होते हैं। और प्रत्येक अवयव को 2 तरीके से चयनित करना हो, किया जा सकता है। वो आपको क्वेश्चन में बोला है कि उसको 2 तरीके से चुना जा सकता है, प्रविष्टि मतलब चुनना, या तो 0 से या फिर 1 से, या तो ब्रैकेट में लिख देते हैं या 0 है या फिर 1 है। तो इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार सभी स्थानों के अवयव की स्थिति बतानी है, अवयवों की स्थिति 2 की पावर n हो जाती है। 2 की पावर n मतलब कितने अवयव हैं, 9, तो बराबर 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 क्या होता है, 512। तो मतलब कितने तरीक़ों से चुना जा सकता है, 512 तरीक़ों से, 512 तरीके से आप क्या चुन सकते हैं, अवयवों को चुन सकते हैं। तो लिख सकते हो आप, तरीक़ों से चयनित किया जा सकता है, अतः अभीष्ट आव्यूह की संख्या कितनी होगी, 512 होंगी। यहीं पर ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।